कंजूसी को देख करके हमें कथा याद आ गई। बिठूर क्षेत्र की घटना है। बिठूर क्षेत्र, बिठूर गए ना आप लोग, गए होंगे। बिठूर क्षेत्र की घटना है प्रदीप भैया। एक दानचंद नाम का व्यक्ति था। दानचंद नाम ही दानचंद था, किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी उसने कभी। लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। पत्नी ने कहा मरते जीते एक बार गंगा ही नहा ले, कुछ न कर तो। गंगा नहाने में कौन सा पैसा लगता है। अब पत्नी के आगे विवश हो गया, गंगा नहाने के लिए पहुंचा। सुबह चल दिया 4 बजे पैदल पैदल गंगा जी पे पहुंच गया। गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता है। अब सोचता है अगर गंगा जी के घाट पर नहाऊंगा तो घाट पे मिलेंगे पंडा। अब पंडा से कौन बचाए, पंडा को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो क्या करे, बोले गंगा जी तो सब एक ही सी है, जैसे ये स्नान वाला घाट वैसे ही मुर्दा घाट, क्यों ना मुर्दा घाट पे नहा लिया जाए। अब मुर्दा घाट पे नहाने पहुंच गया। वस्त्र उतार करके रखे, जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगाई, भगवान तो वहीं कौतुकी, भगवान प्रकट हो गए पंडा का रूप बना के। जजमान की जय हो। अब इसने देखा महाराज तुम कौन हो। भगवान बोले हम पंडा। आप पंडा हो तो आप यहाँ क्या करने आए हो। बोले हम यहीं रहते हैं, साल 2 साल में कभी कभी आप जैसे महान लोग यहाँ आते हैं और साल 2 साल का हमको खाने को दे जाते हैं। दानचंद बोला देने वाले दे जाते होंगे, हम फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। भगवान बोले देख मेरे घाट पर आया है तो बिना दिए तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। दानचंद विवश हो गया। बोला महाराज नहीं मानते हो तो संकल्प दे रहा हूं। काहे का? एक धेला दूंगा आपको, लेकिन वो भी नकद नहीं, उधार है, उधार। भगवान बोले चल तू संकल्प तो ले, उधार ही ले। संकल्प ले लिया, घर चला आया। इसने सोचा वे एक धेला के चक्कर में कोई थोड़े चला आएगा दरवाजे पे। आश्चर्य तो तब हुआ, आधे घंटे बाद दरवाजे पर भगवान ने कुंडी खटकाई। पत्नी अंदर से निकल के आई। महाराज आप कौन? बोले हम पंडा। आप यहाँ क्या करने आए हो? बोले आपके पति देवता संकल्प ले आए कि हमें एक धेला देंगे, वही अपना धेला मांगने आए, लाओ धेला। पत्नी गई पति के पास में, बोले महाराज। दानचंद बोला कौन है? बोले पंडा। बोले क्या करने आया? बोले धेला लेने। अब दानचंद ने सोचा धेला जाएगा, धेला चला जाएगा। इसने तुरंत बहाना बनाया, जाओ जाकर के कह दो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मिलने नहीं आ सकते। पत्नी भी गई मुंह लटका के। महाराज भगवान बोले क्या हुआ? बोले सुबह सुबह गंगा नहाने चले गए, सर्दी लग गई, सर्दी का मौसम, सर्दी लग गई, तबीयत बहुत खराब है, आ नहीं सकते। भगवान बोले अरे राम राम राम, बड़ा गलत हुआ। कोई बात नहीं, मेरा यजमान है, जब तक ठीक नहीं हो जाएगा मैं यहीं रहूंगा। अब पत्नी गई दौड़ के। दानचंद बोला क्या हुआ? चला गया पंडा? बोले चला नहीं गया, उसने झंडा गाड़ दिया। कह रहा जब तक ठीक नहीं हो जाएगा यजमान तब तक यहीं रहूंगा। अब दानचंद ने सोचा यहां रहेगा तो खिलाना पिलाना और पड़ेगा। अब अच्छी आफत आई। दानचंद इतना निपट कंजूस महाराज। दानचंद बोला जाओ पत्नी से कह दो जाकर के वो तो मर गए अभी अभी। पत्नी भी बड़ी सिखी पड़ी महाराज, झूठ मूठ के आंसू बहा के मुंह लटका के पहुंच गई। महाराज भगवान बोले क्या हुआ? वो तो अभी भी चल बसे। भगवान बोले बड़ा गलत हुआ। कोई बात नहीं मैया, आप यहीं बैठो अपने पति के पास में, मैं जाके पूरे गांव में खबर किए देता हूँ दानचंद मर गए। कहाँ कहाँ जाओगी तुम खबर करने, अकेली हो। भगवान गए दौड़े दौड़े पूरे गांव वालों को बताया भैया जल्दी चलो दानचंद मर गए। अब सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। इतना निपट कंजूस महाराज, इसने सांस लेना ही बंद कर दिया। कहीं सांस लूंगा तो लोग जान न जाए कि नाटक किए पड़ा है। अब आश्चर्य की बात ये, आसपास की महिलाएं इकट्ठी हो गई। अब दानचंद की पत्नी जब उसको बांधा जाने लगा तब दानचंद की पत्नी ने इनको छोड़ दो, ये मरे नहीं जिंदा है। आसपास वाली कहे तो तुम्हारा प्रेम है। आसपास के लोग कहे तो तुम्हारा प्रेम है, ये तुम्हारा मोह है, मरने वाला तो मर ही गया, जाने दो छोड़ो। अब पत्नी सही कहे मरे, वो तो जानती कि नाटक किए पड़ा है। वो सही कहे कि छोड़ दो इनको, ये मरे नहीं, छोड़ दो। लोगों ने जबरदस्ती पकड़ के पत्नी को अलग कर दिया, जाओ इनको संभालो। दानचंद को बांध के चल दिए सब। महाराज फिर भी न बोला कि मैं जिंदा हूं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। घाट पर पहुंच गया, लकड़ियों की चिता बनाई गई, रख दिया गया, फिर भी नहीं बोला मैं जिंदा हूं। भगवान ने सोचा बेचारा बिन मौत मरेगा, एक धेला के चक्कर में। भगवान ने कहा देखो भाई मेरा यजमान है,
और मैं अपने यजमान के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। लोग बोले कह लो, मरने वाला तो मर ही गया। भगवान गए कान में, बोले ए दानचंद आँख खोल जरा, मैं पंडा नहीं हूँ। बोले फिर कौन? भगवान बोले आया हूँ वैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, मैं वैकुंठ से आया हूँ। इसने सोचा चलो पंडा से पीछा छोड़ा। पंडा से पीछा छूट गया। आंखें खोल के देखा तो महाराज वही पंडा फिर सामने खड़ा, फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले भाई मैं तुझसे हार गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तू मुझसे मांग ले, तुझे क्या चाहिए? बोला महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो धेला दीजिए छोड़। जो हमने आपसे संकल्प लिया कि हम आपको धेला देंगे, वो धेला हमारा छोड़ दो, बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी कंजूसी किसी काम की? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय